वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 को। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। ठीक है, गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए गोले के आयतन का जो सूत्र होता है, पहला कह रहा है गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होगा गोले का आयतन। और दूसरा दे रखा है अर्धगोले का आयतन। अगर अर्धगोले का निकालेंगे तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। पहला कह रहा है त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमें। देखिए आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सारे मान लगाएंगे। 4/3, पाई का मान हमें लेना है 22/7 और आर का मान है 7 × 7 × 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 से इस वाले 7 को काट देंगे और कुछ नहीं कट रहा है, हमारे पास बचा है 4 × 22। तो 4 की 22 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 88, और गुणा में 7 7 हो जाएगा 49, बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 49 को 88 से गुणा कर देते हैं, तो 8 × 9 = 72, 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 8 चौक 32, 32 और 7 हो जाएगा 39। गुणा में 8 से दोबारा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 392। फिर 2 और 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 हाथ से ले, क्या हो गया 4। तो आ रहा है 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 बटे में आ रहा है 3। अब क्या करेंगे, हम इसको भाग दे लेते हैं, इसको भाग देंगे 3 से, तो आएगा 3 एकम 3, बचेगा 1, अगला नंबर आएगा 3, तो 3 चौक 12, माइनस करेंगे 1 बचेगा, अगला नंबर आएगा 1, 11 हो गया। तो 3 3 9, बचेगा 2, अब ये बचा 2, तो 3 सत्ते कर देंगे 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एक रिमाइंडर। तो ये जितना भी आ रहा है क्वेश्चन उसको हम कहाँ लिखते हैं, 1437 को यहाँ लिखेंगे, बटे में 3 था 3 लिखेंगे, बचा रहेगा 1, तो 1 लिखेंगे। और जो यूनिट रहती है वो रहती है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, को कह रखा है 0.63 मीटर। ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है 0.63। आपको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सारे मान रखेंगे, 4 का 4, 3 का 3, पाई की जगह रखेंगे 22/7 और गुणा में आर की पावर 3। देखिए आर कितना है, 0.63 है, तो लगाएंगे 0.63 गुणा 0.63 इंटू में 0.63। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 7 से अगर मैं काटूँ तो 7 से जो कटेगा 0.77 × 63, 0.9 बार कटेगा। ठीक है, और अगर 3 से इसको काटूँ तो 3 से काटूंगा तो 0.3 होता है, तो 0.3 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 की मैं अगर 22 से गुणा कर दूँ आ जाएगा 88, और गुणा में बचेगा 0.3, गुणा में बचेगा 0.63 और गुणा में 0.63। थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 88 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 25 26, तो हो जाएगा 264। और 1 के बाद अगर पॉइंट लगा था तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। इनटू में अगर मैं 0.63 की 0.63 से अगर गुणा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आता है 3969। इसका स्क्वायर होता है 3969। और यहाँ 2 नंबर यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, यानी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, इससे पहले एक 0 लग जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3969। देखिए जब भी आप पॉइंटों की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप पॉइंट को एक बार को भूल जाइए और आप इसकी गुणा कर दीजिए। देखिए मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, पॉइंट को मैं भूल गया और मैंने इनसे गुणा कर दी 264 से। जब गुणा करूँगा तो 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगेंगे 3, 4 6 24, 24 और 3 27, 27 का 7 हाथ से लगे 2, 4 9 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हाथ से लगे 3, 4 3 12, 12 और 3 हो गए 15। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा में
6 की गुणा कर देंगे, 6 निम 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 चिंग 36, 36 और 5 41, 41 का 1, हाथ से लगे 4, 6 निम 54, 54 और 6 58, हाथ से लगे 5, 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 बार गुणा लगाना है, 2 निम 18 का 8, हाथ से लग गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हाथ से लग गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, हाथ से लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, सबको जोड़ देंगे, 6 का 6, 7 4 11 का 1, हाथ से लग गया 1, 8 और 8 16, 17 और 1 18 का 8, हाथ से लग गया 1, तो 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 3 17 का 7, हाथ से लग गया 1, तो 9 10 11 12 13 14 का 4, हाथ से लग गया 1, 7 और 3 10। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास गुणा करके 1 0 4 7 8 1 6। अब पॉइंट का खेल स्टार्ट होता है। देखिए पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 नंबर हैं, और पॉइंट के बाद इधर कितने, 1 नंबर है, तो ये 4 नंबर और एक ये नंबर कितने हो गए 5। तो आप पीछे से 5 संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे। देखिए कैसे लगाना है, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास 3, ये आएगा 0.03। ठीक है, और जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, इसकी जगह यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या ये हैं और 4 ये हैं, कितने हो गए 6। तो 6 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ आएगा, 1 के बाद पॉइंट आएगा। और इसको अगर लगभग में देखा जाए तो यहाँ 4 के आगे कितना 7 आ रहा है, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो हम इसको लगभग में लिखेंगे 1.05। ठीक है, ये लिख देंगे लगभग, और ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में आंसर आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी मीटर क्यूब में आएगा, यहाँ मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित है। इस बार आपको दे रखा है व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको दे रखा है व्यास, लिखेंगे व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसका होता है सूत्र, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, व्यास है हमारे पास 28 बटे में है 2, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये r का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है गोले का आयतन। ठीक है, यानी गोलाकार गेंद का आयतन, सूत्र वही होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, लगा देंगे 4/3 गुणा पाई का मान लेना है 22 बटे में 7 गुणा r की पावर 3, यानी कि 14 आ रहा है, तो 14 को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार लिखेंगे। यहाँ से काट सकते हैं 7 दूनी 14, और कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 4 की गुणा करेंगे किससे, 22 से, तो आ जाएगा 88 गुणा यहाँ पर 2 का 2 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 बटे में कितना आ रहा है 3। ठीक है, अब यहाँ से और थोड़ी सी गुणा कर लेते हैं, 88 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुणा में 196 बटे में 3। अब हम गुणा कर लेते हैं 176 की 196 से, 6 चिंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 6 और 4 हो जाएगा 10 गुणा 9 चिंग 54 का 4 हासिल लगे 5, तो 9 सत्ते 63, 63 और 5 हो जाएगा 68, 68 का 8 हासिल लगे 6, 9 एकम 9 6 15 गुणा ये क्या हो जाएगा 6 7 1, तो 6 9 6 और 8, 14 का 4 हासिल लग गया 1, 5 6 7 7 14 का 4 हासिल लगे हो गया 3। तो कितना आ रहा है आपके पास गुणा करके 3 4 4 9 6 बटे में कितना है 3 है। ठीक है, अब 3 है तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। किसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 3 4 4 9 6 को 3 से। तो एक बार करेंगे तो 3 एकम 3, फिर लेंगे एक बार तो 3 एकम 3, बचेगा 1, अगला नंबर है 4, 3 चौक आ जाएगा 12, बचेगा 2, अगला नंबर है 9, तो इस बार लेंगे 3 निम 27, बचेगा 2, अगला नंबर है 6, फिर लेंगे 3 छिंग
3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 बार लेंगे, 3 अट्ठे 24, बचेगा 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, 1 1 4 9 8, और 2 जो बचा रह गया उसको ऊपर लिखते हैं और 3 से भाग दें, 3 को यहाँ लिखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सेकंड में आपको व्यास दे रखा है 0.21 मीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, व्यास दे रखा है, हम निकाल लेंगे यहाँ से त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, इस व्यास की आधी होती है, यानी कि 2 होती है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये जो आपकी त्रिज्या है ये हो जाएगी 21/200। ठीक है, ये आ गई त्रिज्या। अब क्या करना है, आपको निकालना है गोलाकार गेंद का आयतन। वो होता है 1/4/3 पाई आर क्यूब। सारे मान लगा देते हैं, 4/3, पाई की जगह लगाएंगे 22/7, आर की पावर 3, यानी कि हमें लिखना है 21/200 को 3 बार, 21/200 गुणा में 21/200। अब देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, 7 तिहाई होता है 21 और 3 से 3 कटेगा, और यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 100 बार और 2 से कटेगा 2 बार। फिर से इस 2 से 200 को काटेंगे 100 बार, और इस वाले 200 को 2 से काटेंगे और 2 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 गुणा में 21 गुणा 21 बटे में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल होगा 6 जीरो, 2 4 6। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 11 का 11 और 121 का होता है 441 बटे में आपके 6 जीरो नीचे चल रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आगे 441 की अगर हम 11 से गुणा करें तो आ जाएगा 441 गुणा आ जाएगा 441, तो 1 5 8 4, यहाँ पर आ रहा है 4 8 5 1, और बटे में कितने हैं, 6 जीरो चल रहे हैं। ठीक है, 2 4 5 और 1, 6 जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 8 5 1, ये आपका आया है आंसर। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कितने जीरो आ रहे हैं, 6, तो आप पीछे से 6 संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4, अब 5 6, ये 6 हो गई। इसके बाद आप डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए और आंसर किस में आएगा आपका, मीटर क्यूब में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, पूरी गेंद का द्रव्यमान हमें निकालना है कितना होगा। ठीक, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, जो हमें दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। पहले देखिए आपको दे रखा है गेंद का व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाती है आधी, 4.2 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 सेंटीमीटर, 2.1 हो जाएगा। आपको निकालना है गेंद का आयतन। ठीक है, पहले आयतन निकालेंगे तो 1/4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 लगाते हैं, पाई की जगह पर लगेगा 22/7, आर की पावर 3, यानी कि 2.1 गुणा 2.1 गुणा में 2.1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए अगर 7 से काटूँ तो 7 3 21 होता है, 0.3 हो जाएगा, और 3 से अगर इसको काटूँ तो आ जाएगा 0.3 एकम 3 1। तो आपके पास 4 की गुणा अगर 22 से करेंगे आएगा 88, गुणा कितना बचा, 0.1 गुणा 21 की 21 से गुणा करते हैं कितना आता है, 21 की 21 से करेंगे तो आएगा 441, और यहाँ एक पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, टोटल 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर पीछे से काउंट करके यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा। अब 88 की अगर 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 88, और पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हम यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, गुणा में 4.4 एक ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, 4 4 1 की गुणा कर देंगे 88 से। ठीक है, इस डेसिमल को भूल जाइए, अभी ऐसे ही गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 चौक 32, 32 और 3 हो जाता है 32 और 3
35 गुणा 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35। तो 8 बचा, 10 का 0 हाथ से ले 1, 5 6 7 8 और 5 और 3 8, 3 का 3। तो कितना आ रहा है 3 8 8 0 8। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर ये थे, 1 नंबर ये था, टोटल कितने 3 नंबर हैं। तो 3 नंबर पीछे से गिन लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 38.808 और आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, ये था आपका गेंद का आयतन। आपको क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम घनत्व। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, आप गेंद का घनत्व निकालेंगे ना। तो यहाँ से आएगा गेंद का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, देखिए आपका आयतन कितना था 38.808 था, इसमें आप गुणा किससे कर देंगे 8.9 से, तो ये आपका ग्राम आ जाएगा द्रव्यमान में। तो आप इसकी पूरे की गुणा किससे कर देंगे 89 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। देखिए पॉइंट को पहले भूल जाइए और ऐसे ही गुणा कर लीजिए। 9 8 72 और 9 8 72 का 2 हाथ से लगे 7, 9 8 72, 72 और 7 हो जाता है 79, 9 हाथ से लगे 7, 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है 34, गुणा में 8 8 64 और 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना होता है 64 6 होता है 70, 70 का 0 हाथ से लगे 7, तो 8 3 24, 24 और 7 31, 2 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 7 8 और 1 9, 9 4 13 का 3 हाथ से लग गया 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 3 का 3, तो कितना आ रहा है 3 4 5 3 9 1 2 ग्राम। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, पॉइंट के बाद कितने 4 नंबर, तो पीछे से 4 नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके गेंद का घनत्व। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए 4 में कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, ये निकालना है। ये कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जब भी व्यास वाले क्वेश्चन दे रखे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जिसमें बोला जाए चंद्रमा का व्यास इसके व्यास का 1/4 है 2/4 है, तो उनमें क्या करते हैं जो बाद में दे रखा होता है, जैसे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से, यहाँ पे चंद्रमा पहले दे रखा है, पृथ्वी बाद में दे रखा है, तो पृथ्वी का जो व्यास है उसको मान लेंगे हम d। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 4, माना पृथ्वी का व्यास बराबर d1 है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास हो गया। तो यहाँ से अगर निकालें पृथ्वी की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, तो हो जाएगी d1/2। ऐसे ही अब आपसे कह रहा था चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का व्यास कह रहा था, चंद्रमा का व्यास जो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास कितना था d1, इसका 1/4 यानी कि बटे में 4 ये है। तो यहाँ से अगर देखें चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो d1/4 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगी d1/8। ठीक है, ये हो गई चंद्रमा की त्रिज्या। अब क्या निकालना है, इनका क्या निकालना था, आयतन निकालना है। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तब निकालेंगे हम पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी भी कैसी होती है, गोलाकार होती है, यानी कि इसमें भी क्या लगेगा गोले का आयतन, तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 4/3 पाई ऐसे ही रख देंगे और क्यूब r की पावर 3, यानी कि हमारे पास कितना है त्रिज्या d1/2 पृथ्वी की त्रिज्या, d1/2 लगाएंगे इसकी पावर 3।
जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा 4/3 पाई और डी की पावर आ जाएगी 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया पृथ्वी का आयतन। ऐसे ही निकाल लेते हैं यहाँ पर हम चंद्रमा का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन भी 4/3 पाई r³ होगा तो चंद्रमा का त्रिज्या कितनी है d1/8, तो लगा देंगे यहाँ d1/8 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई और d की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3, इसको लिखना है 3 बार, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्या करना है, अब इसका निकालना है हमें आयतन। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम इनका आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा का आयतन और अपॉन में किसका आएगा पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन कितना था, चंद्रमा का आयतन निकला है 4/3 पाई और d1 की पावर 3 अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू में 8 और अपॉन में पृथ्वी का आयतन कितना है, यहाँ है d1 की पावर 3 अपॉन में 8। तो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, आपके पास यहाँ पर बचा है यहाँ d1 से d1 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा है आपके पास 1/8 इंटू 8 इंटू 8 और यहाँ 1/8 बचा है, ये भाग में गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 8/1। तो यहाँ 8 से 8 कटेगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 8, 8 जा 64। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुणा में पृथ्वी का आयतन गुणा में चला जाएगा पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि आयतन जो है वो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सी भिन्न है। तो यहाँ लिख देंगे अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की 1/64 भी भिन्न है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में आपसे कह रहा है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, यानी दूध लेके आना है इसके अंदर, तो इसमें निकालेंगे हम आयतन। व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्धगोले कटोरे का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्धगोले कटोरे का व्यास कितना दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं 10.5 बटे में 2 यानी कि आधी हो जाती है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा और एक जीरो आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 105/20। दोनों को 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आर जो आएगी वो आ जाएगी 21/4। अब निकाल लेंगे हम कटोरे का आयतन। कटोरा जो होता है अर्धगोलाकार होता है और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³। तो मान लगाएंगे 2/3 गुणा पाई की जगह लगना है 22/7, r की जगह कितना है 21/4, तो इसको लिखेंगे 21/4 और एक बार और लिखेंगे हम 21/4 क्योंकि ये 3 बार आती है। अब देखिए 7 से जाएगा 7 से 21 और 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से ये कट जाएगा पूरा। तो अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है ऊपर 11 गुणा 21 कितना होता है 441 बटे में यहाँ पर बचा है 4 चौक 16। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 441 की अगर हम 11 से गुणा करें तो 11 एकम 11, यहाँ करके देख लेते हैं 11 से, तो 4 4 1 गुणा में 4 4 1 बचेगा 1 5 8 4 बच रहा है यहाँ पर 1 5 8 और 4 बटे में कितना है 16।
तो 16 से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 16 25, 16 3 48। ठीक है, 3 बार आ रहा है, 16 3 48, पूरा पूरा कट गया। अगला नंबर आएगा 5 और 1। जब 5 और 1 एक साथ उतारेंगे तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और 16 3 48। ठीक है, बचेगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। अब फिर पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 16 एकम 16 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 16 एकम 16, 16 में 32, तो 2 बार लेंगे तो आएगा 32। बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा आपके पास 8, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा देंगे, 16 पंजे 80, तो कितना आ रहा है आपके पास 303.125। ठीक है, जब इसको हमने डिवाइड किया तो, और ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में ये। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है वो होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 लीटर होता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर कह रहा है लीटर में निकालना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर लगा देंगे हम, तो हो जाएगा 303.125। ठीक है, सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे और ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लीटर में हो जाएगा तब आपका क्या आएगा आंसर। फिर देखिए, इसको अगर लीटर में करना है तो आगे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पॉइंट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ से पॉइंट को 3 लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, तो 3 नंबर लेफ़्ट साइड अगर लेके जाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0.303125। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इसको 0.303, इसको नहीं लिखते हैं, और ये आ जाएगा आपका आंसर लीटर में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसमें 6 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।